तो अपने एक्सपो डेव पे वापस जाएं। लेट्स सी, ये रहा, सॉरी, एक्सपो डॉट डेव में लॉगिन करें। ये लॉगिन करने के बाद हमें सेम उसी फोल्डर में ले आएगा जहाँ हम ऐप्स बना रहे थे। डेमो 3 की बिल्ड बनी है कल। डेमो 3 में जाएं तो ये दिखाता है कि जी आपने एक दफ़ा प्रोडक्शन बिल्ड बनाने की ट्राई की है, ठीक है। तो ये इनका ये हिंट प्रोसेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फॉर सम रीज़न इट स्टार्टेड दैट। अच्छा, वो कह रहा है आपने एक बार प्रोडक्शन बिल्ड बनाने की चला ट्राई की है, वो नहीं बनी। लेकिन आपने एक बार डेवलपमेंट बिल्ड बनाने की कोशिश किया, वो आपने खुद रोक दी। फिर आपने एक बनाई और वो बन गई, ठीक है। ओके जी, ग्रेट। मैं यहाँ पे व्यू ऑल करता हूँ तो ये वाली मेरी बिल्ड्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, इनका ना ये एक ऑर्बिट नाम से ऐप भी आती है, लेकिन ये मैकबुक ओनली ऐप है, ठीक है। आप ऑर्बिट की मदद से डायरेक्ट अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें डाउनलोड कर ली। आपने वो अपने फ़ोन में पहुंचानी है, आपके डाउनलोड फोल्डर में आई पड़ी होगी, आपने वो पहुंचा ली। लेट्स सी, ठीक है जी, मेरे पास ये डाउनलोड फोल्डर में ये भी आई पड़ी है, ये मैंने अपने फ़ोन में कॉपी पेस्ट कर दी जी। आप अपने फ़ोन में डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट की। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा कि पहले हम एक्सपो गो यूज़ करते थे, अभी आप इस एंड्रॉयड में देखेंगे कि इसमें एक्सपो गो नामी ऐप नहीं है, बल्कि ये समथिंग कॉल्ड डेमो 3 है, ठीक है। इसमें डेमो 3 मौजूद है। अगर हम यहाँ नीचे आएँ और अपने पैकेज जेसन को खोलें, ठीक है, पैकेज जेसन, सॉरी पैकेज कह रहा हूँ, ऐप डॉट जेसन को खोलें, तो ऐप जेसन में हमारी ऐप का नाम क्या है, डेमो 3। स्लग क्या है, डेमो 3, ठीक है। सो ये जो डेमो 3 है, यही हमारी ऐप का नाम आ रहा है। अच्छा रिजवान भाई, ये अजीब सा आइकन, आप ये गौर करें, ये आइकन है एसेट्स के अंदर, आइकन पड़ा हुआ है। सो अगर आप यहाँ पर अपने एसेट्स के अंदर आए, ये आइकन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है। ओके जी, आप चाहें तो ये आइकन और ये स्प्लैश दोनों चेंज कर सकते हैं, अभी हम कर भी देंगे, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। 2 सेकंड लगेंगे, वो भी करने लाजमी आज के टॉपिक का हिस्सा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर हैं। अब एक्सपो के अलावा रिजवान ऐप रन कैसे होगी, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं, आपने डेवलपमेंट क्लाइंट बनाया है, आप यहाँ पर सेम तरीके से npx एक्सपो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि जी हम ऑलरेडी आपके डेवलपमेंट बिल्ड के लिए तैयार हैं। कहूँगा हाँ जी हम तैयार हैं। जैसे ही हम अपने इस बिल्ड को अब ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी हमारे लिए बिल्कुल एक्सपो की तरह ओपन हुई है। अभी चूंकि मेरे इस फोन में कैमरा नहीं है, इस वजह से यहाँ कैमरे का बटन नहीं आ रहा, अदरवाइज आप कैमरे से स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही ये ऑन किया, आप देखेंगे कि मेरा विदाउट एक्सपो गो इंस्टॉल किए प्रोजेक्ट अब चल रहा है। सो डेवलपमेंट बिल्ड क्या करती है, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देती है एक्सपो गो पे। सारी चीज़ें जो एक्सपो गो में थी वो अब आपकी अपनी बिल्ड में आ रही हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा डेवलपमेंट बिल्ड का कॉन्सेप्ट, उठाया और चला लिया वाला। अब मैं कोई कोड चेंज करूंगा रिजवान भाई, वो होगा यस, इफ आई गो टू लॉगिन पेज है, हम शुरू शुरू में हमने बाद में इसको चेंज किया था, ये साइन इन की फाइल थी, इसमें बैकग्राउंड कलर पिंक लगा हुआ था, ठीक है। हमने बाद में काम नया करना शुरू किया था, साइन इन साइन अप रजिस्टर पूरे फ्लो बनाए थे, उसका आ रहा है। डज इट मेक सेंस गाइस? awesome, चलिए ठीक है। सो वो जस्ट वांटेड, आई जस्ट वांटेड टू शो कि जी हम कुछ भी चेंज करें वो अब हमारा यहाँ डायरेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। सो ये काम होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यही वाली बिल्ड्स मैं बनाऊँ, लेकिन मुझे एक्सपो के फ्री टीयर पे डिपेंड ना करना पड़े, ठीक है जी। मैं यही बिल्ड बनाऊं लेकिन मुझे एक्सपो के फ्री टियर पे डिपेंड नहीं करना, और मेरा आइकन मेरी मर्जी का होना चाहिए, ऐप का नाम भी मेरी मर्जी का होना चाहिए। डेमो 3 किसकी ऐप का नाम होता है? सो मैं ऐप जेसन में जाऊंगा, यहाँ नाम चेंज करके कर दूंगा एग्जाम्पल टीच मी, ठीक है, मेरी ऐप का नाम है टीच मी। ओके जी। और मुझे आइकन भी बदलना है, आइकन बदलने के लिए एक्चुअली में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आइकन नहीं बदलेगा। ठीक है जी, रूल्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा एक्सपो के डॉक्स पे, ठीक है। एक्सपो के डॉक्स में आप जाएंगे फायरबेस के अंदर, सॉरी एक्सपो के डॉक्स में जाएंगे आइकॉन के अंदर। जब आप आइकन को पढ़ना शुरू करेंगे तो इट विल से कि यार आइकन बनाने के लिए आपको, ओ सॉरी ये तो अपने दूसरे आइकन की तरफ जा रहे हैं, ऐप आइकन, ठीक है। ये भी दूसरे आइकन की तरफ जा रहा है, हाँ ये रहा, ठीक है, ये आके अब वो कहता है कि जी आपने आइकन बनाने हैं तो देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस टू हैंडल।
इट्स ऑलमोस्ट टू मच टू डू. सो एक्चुअली में फिग्मा की एक पैकेज मौजूद है, फिग्मा, आपने लिखना है फिग्मा एक्सपो आइकन. तो इनकी अपनी एक टेम्पलेट मौजूद है जो आपने क्लिक करनी है. ठीक है, ये देखिएगा जी, ये इनकी अपनी टेम्पलेट मौजूद है जिसमें आप डार्क दूसरा सारा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, सो हम जल्दी से इसको ओपन इन फिग्मा करते हैं और मैं अपना फिग्मा लॉगिन करके फिग्मा पे ये वाली ऐप का ओपन इन फिग्मा किया. तो ये अब आपको आइकन का पैकेज का एक टेम्पलेट दे देगा. यहाँ पे आपने आइकन एडिट करना है, डाउनलोड करना है, फिर लगाना है. ठीक है, अदरवाइज ये आपका आइकन सही तरह से शो नहीं होगा, सपोर्टेड नहीं होगा और खराबी करेगा. ठीक है जी, चलें अभी हम बात करें एंड्रॉयड आइकन की. आ जाए जी, हम एंड्रॉयड आइकन पर बात करते हैं. ये जी एंड्रॉयड आइकन हमारा कैसा दिखना है. ओके ओके, अच्छा, दे हैव चेंज्ड इट अ लिटिल, पहले ऐसे नहीं था. बस इजियर टू डू. ठहरिए, मुझे भूल गया, इन्होंने यहाँ नया तरीका दिया है. उन्होंने कहा है कि जी आपने यूज दिस टेम्पलेट अपने आइकन और स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए, जब भी आपको लगे रेडी करें. अच्छा, ये तो एक्सपोर्टिंग का तरीका दिया उसने. ठीक है, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप आइकन कंपोजर यूज कर लें. अच्छा भाई, नहीं, हम विंडोज यूज करें. आ गया, सॉरी, ये शो नहीं हो रहा था, ये अब शो हो रहा है. ये देख रहे हैं, ये आ गया और इधर ये शो हो रहा था, मैं यहाँ क्लिक कर रहा था. अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं. ओके, दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव टू एडिट. रिजवान, ये हम कैसे करेंगे? सर कोई मसला ही नहीं है. इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ से आके फिल की जगह हम कर देते हैं लाइट पर्पल सा, डार्क लाइट पर्पल. ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया. फोरग्राउंड चेंज करना है. अब हमने फोरग्राउंड में हमें को आइकन चाहिए. लेट्स से हमें कोई आइकन पसंद है. राइट नाउ हमारे पास कोई आइकन है नहीं, तो हम डमी के तौर पे यहाँ एक आइकन ले लेते हैं. ठीक है, सो उस आइकन को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टी दबाऊंगा, यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ से मैं कोई सी भी इमोजी वगैरह ले आता हूँ, अगर मुझे इमोजी लेना आता है. नहीं आता इमोजी, हाँ इमोजी, हाँ इमोजी. लेट्स से कोई भी यहाँ से कोई भी आइकन ले लेते हैं. ठीक है, आई नीड टू लीव एज वेल. चलिए, लेट्स से कि जी मैं टीचर इमोजी लगाना चाह रहा हूँ. मैंने इमेजेस क्यों खोला है. ठीक है, यहाँ से आके हम कोई सी भी एक छोटी सी टेक्स्ट बेस इमोजी ले लेते हैं कि ये हमारी ऐप का आइकन है. ठीक है, ये लेने के बाद हम यहाँ आकर अपना जो टेक्स्ट ऐड किया था मैंने, वो बहुत छोटा ऐड हुआ है. अच्छा, उसने, ठीक है, ये इमोजी यहाँ पेस्ट कर दी. अब वो हुई बहुत छोटी पेस्ट है. ठीक है, उसने उसका साइज इतना छोटा बनाया कि हमें नजर ही कुछ नहीं आ रहा. सो लेट्स मेक इट 40, मे बी 128. अब हमें नजर आ रही है. अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स से वी वांट दिस इमोजी एज आवर आइकन. इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं. ठीक है, और इसको इसके बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं. ठीक है, ओके हो गया. लेट्स से कि दिस इज आवर आइकॉन नाउ. गॉट इट. उसके बाद वो मोनोक्रोम का बोल रहा है कि लेट्स, अभी आजकल थीम्स तरह आई हुई हैं कि रेड हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, etc. ठीक है, तो ये लगा दिया. वैसे तो ये यहाँ शो हो रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये शो इसलिए नहीं हो रहा कि ये मोनोक्रोम है. लेकिन आप गौर करें तो हमारा आइकन ये यहाँ शो हो रहा है. यू सी दैट, डमी के तौर पे हमारा आइकन यहाँ शो हो रहा है. अगर मैं इसका कलर अभी आपके सामने यहाँ चेंज करता जा रहा हूँ तो वो देखिए वहाँ ऐप में हमें सैंपल के तौर पे दिखा रहा है कि तुम्हारा आइकन ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा. अच्छा रिजवान, बात सुनो, ये हमारे आइकन के पीछे ये ऑड सी लाइंस आ रही हैं, इसका क्या कर सकते हैं? पहले आपने नहीं लगानी, आपकी मर्जी है. यहाँ आप आएंगे, इन्होंने अंदर सारे ये दिए हुए हैं. यू सी दैट, मैं यहाँ बारी बारी इनको ख़त्म करना शुरू करता हूँ. यू विल सी कि हमारे ये आइकन्स हाइड हो जाएंगे और हमारा सिर्फ गोल आइकन ही आपको नज़र आएगा. ये आप ये देखें, आप ये देखें, आप देख रहे हैं आप. यू सी दैट, सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिक एडिट योर आइकॉन. अब ये आइकन एडिट हो गया, अब इसको हमने लेकर चलना है. हाउ कैन आई टेक दैट? सो लेट्स सी, इन्होंने यहाँ पर तरीका दिया है. इन्होंने कहा है कि जी चूज योर लेयर बाय क्लिकिंग एंड कंफर्मिंग. सो हमारी लेयर है ये वाली.
या ये वाली, अब उसने ये बताया नहीं है, iOS आइकन डिफॉल्ट, एंड्रॉयड आइकन डिफॉल्ट, इस तरह उसने बोला हुआ है, पर वो तो iOS के आइकन है ना, हमें तो एंड्रॉयड के पूरे आइकन चाहिए। अब यार ये तो ज्यादती है, इसने यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा वो लिखा ही नहीं है, ठीक है, सारा iOS का ही लिख दिया है। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो नो आइडिया क्या एक्सपोर्ट होगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम ये 1 2 3, ना हमने बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करना है, ना हमने ये एक्सपोर्ट करना था, ठीक है। ये आइकन का प्रीव्यू है, प्रीव्यू तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दे कीप चेंजिंग थिंग्स अ लॉट, सॉरी गाइस, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं बहुत ज़्यादा, एंड आई डोंट वांट टू एंड अप इन अ मेस, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये कह रहे हैं यहाँ से आप पीएनजी प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू में ये आ रही है पीएनजी, यू श्योर? हमने तो ये लगाई नहीं, हमने तो रेड आइकन लगाया, तो इट मीन्स ये सही एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट में जाऊंगा तो ये 2 लेयर्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 2 लेयर्स का एक्सपोर्ट का मतलब है 2 सेपरेट फाइलें बनेंगी। लेट्स सी गाइस, व्हिच इज अ प्रॉब्लम, एंड आई गेस दे हैवंट सेट इट अप दिस वे कि आप इसको प्रॉपर एक्सपोर्ट कर सकें। बट लेट्स सी अगर मैं ये पूरा एक्सपोर्ट करूं तो क्या हो रहा है, वो माशाल्लाह वो सारा पेज ही एक्सपोर्ट करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सपोर्ट करूं तो ये क्या कर रहे हैं, तो भी वो सेम तरीके से सिर्फ ऐसे आइकन दे रहा है। चलिए फॉर नाउ हमारा मेन मकसद है आइकन चेंज करना, आप इसको सीख लीजिएगा ना, आप फिग्मा के डेवलपर है ना हमें। लेट्स से आपको कस्टमर ने आइकन दे दिया है, ठीक है, यू हैव योर आइकन नाउ। अब ये आपने आइकन का साइज यहाँ से लेना है, आपको आपने अपने इंजीनियर को बता सॉरी डिजाइनर को बताना है कि यार मुझे आइकन दो, यहाँ से दो। ये पेज आप उसको देंगे, वो अपने फिग्मा से आपको आइकन सेट करके खुद दे देगा, जो फिग्मा का या जो आपका डिजाइनर होता है टीम के अंदर यूजली, ठीक है। ये आपने ले लिया, ओके। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में आ जाएं और अपने प्रोजेक्ट में जो आपका एसेट्स के अंदर फोल्डर है इसको आप रिवील इन फाइंडर करें, ठीक है। और यहाँ सॉरी मतलब ओपन करें और इसमें अपना आइकन पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ आपने अपना आइकन पेस्ट कर दिया, आपको इस अब आइकन की जरूरत नहीं है, अब आपने अपने नेम का इसका नाम आपने आइकन डॉट पीएनजी रख दिया, ठीक है। अब आपका आइकन अपनी मर्जी का आ गया, नाम आपकी मर्जी का आ गया, ठीक है। ये करने के बाद अब हम बिल्ड बनाते हैं दोबारा, और बिल्ड बनाने के लिए अब सेम कमांड जो हमने कल लगाई थी, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपने लिखना है माइनस माइनस लोकल, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि बजाय एक्सपोर्ट डेव पे जाके अकाउंट बनाने के, वो देखेगा अच्छा सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो है सेटअप पूरा हुआ है, इसी की यूज करके बिल्ड बना दो, ठीक है। दैट वे आप प्रायोरिटी लेयर से बाहर आ जाएंगे, आपको वो जो क्यू लेयर में बार 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 वेट करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये करने से दोस्तों हमारा आप गौर कर रहे हैं, ये कहीं पे अब डिफरेंट आउटपुट आ रही है। कल वो यहाँ पे जिप शिप करके ले गया था और हमें लिंक दे दिया था, अब आप गौर करें अब ये मेरे सिस्टम में मौजूद एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से बिल्ड बना रहा है। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि अब हमें कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, बस एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ, मुझे ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन करने की भी जरूरत नहीं है और मेरा इसी से बिल्ड बन जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए ये जब तक बिल्ड बन रही है इट विल टेक, पहली बिल्ड ऑलमोस्ट 10 मिनट ले जाती है फास्ट। And here is the APK that we built via our own machine without running Expo. And now we can build install it as well and use it. So let's try to use it. Okay, अब हम इसको use करें, ठीक है। We have our Android here and this is the APK that came. So we're just gonna push it here और ये पिछली वाली को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल हो जाएगी। And ऐप का नेम हो गया है Teach Me, but icon didn't change. This is interesting even though we changed the icon. And we need to see why it kept that icon as it is. But you see ऐप का नाम हम Teach Me कर सके और अब हमारी ऐप locally build हो रही है। Let's see what hasn't changed the icon. ओके हमने अडाप्टिव आइकॉन नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ आइकॉन चेंज किया, सो दैट इज व्हाई इट डिडंट change the icon, it still use this one and it adapted it there, so